पहले बंटवारा करते हैं अपराध में। अपराध कौन कर रहा है, मेरा वाला कि आपका वाला? आपका वाला कर रहा है बुलडोजर भेज दो, हमारा वाला कर रहा है सुरक्षा दे दो। दरोगा ने इन रोका भाई नंबर प्लेट क्यों नहीं है, नंबर प्लेट क्यों नहीं है? उतने पे आपका हिंदू युवा वाहिनी का हूँ, बिल्ला नोच लेते हैं, वर्दी फाड़ लेते हैं। एक हिंदू संगठन के आदमी हो के एक हिंदू दरोगा के ऊपर अब हाथ डाल रहे, इसका मतलब क्या है? मतलब आप राम जी का उपयोग करके अपनी दाल रोटी चलाना चाहते हैं, राम जी को बेचना चाहते हैं। राम हमारी आस्था है। सीवर का पानी पूरी रोड पे बह रही है। रमजान के वक्त लोग सीवर का पानी पीने के लिए मोहल्ले गलियों में परेशान थे। जलकल के पानी में सीवर का पानी मिल मिल के घर में जा रहा है। ये बनारस की स्थिति है। पहले की भी जब मोदी लहर थी, जब बदलाव की लहर थी, लोगों को लग रहा था कि नहीं ये कांग्रेस से भी बहुत अच्छा करेंगे, इसी उम्मीद पे ना लोग लाए इनको। एक चीज आपको बता दें, न्यायालय अगर इस देश में न हो तो मोदी जी देश बेचने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। जितने देखिए आजकल रोड छाप गुंडे हैं, वो सब भाजपा का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, भाजपा में ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो किस प्रकार से अपराध को रोके हुए हैं, इसका जवाब योगी जी देना। तो वॉशिंग मशीन की तरह लोग अपराध करके भाजपा में जा रहे हैं और धुल जा रहे हैं। अब सच्चेवादी एक हो गए हैं तो ये नक्सलवादी डरना शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत और मैं हूं आपके साथ हर्षराज। देश भर में चुनावी माहौल जारी है और ऐसे में बनारस के लोगों के पास आया हूं और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका क्या कहना है। पिछले 10 साल में उनका ये मानना है कि मतलब जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से कानून व्यवस्था बहुत टंच हो गई है। कहाँ टंच हो गई? अभी कल ही तो दरोगा को मारा गया है बनारस में। कहाँ पर? यही गुदवलिया के पास, चौक के पास बगल में। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है कि भाजपा के लोग दरोगा को मार रहे हैं। किस लिए मार रही है आप पता कर लीजिए। अभय सिंह माफिया हैं, उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दिया गया है। तमाम माफियाओं को अपने सरकार में ये रखे हुए हैं सुरक्षा दे देकर, और जिससे इनका बैर है उस पर बुलडोजर चलवाएंगे, उसको मरवा देंगे। तो ये पहले तय करें कि जीरो टॉलरेंस है क्या, हमारा वाला या आपका वाला। ये पहले बंटवारा करते हैं अपराध में। अपराध कौन कर रहा है, मेरा वाला कि आपका वाला? आपका वाला कर रहा है बुलडोजर भेज दो, हमारा वाला कर रहा है सुरक्षा दे दो। तो कानून व्यवस्था आज का कहीं से भी सही नहीं है। यदि सही रहता तो आप सिर्फ एक आंकड़ा निकाल लीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपराधी टाइप के हैं और चुनाव लड़ रहे हैं या नेता हैं भाजपा में हैं, उनकी लिस्ट आप निकालेंगे तो वॉशिंग मशीन की तरह लोग अपराध करके भाजपा में जा रहे हैं और धुल जा रहे हैं। जितने आज आपराधिक लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बात सत्य है कि या तो विरोध में है तो उनको दमन करने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन तुरंत तो भाजपा में आ जा रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में वो धुल जा रहे हैं और उसके बाद अपराध करने की उनकी खुली छूट मिल जा रही है। ये कहाँ का अपराध रोकना है? अपराधी तो अपराधी होता है। और आखिर जितने देखिए आजकल रोड छाप गुंडे हैं, वो सब भाजपा का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, भाजपा में ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो किस प्रकार से अपराध को रोके हुए हैं, इसका जवाब योगी जी देना। इसका जवाब कौन देगा? आपको बता दें कि गरीबों के बारे में अगर कोई सोचता है तो सिर्फ राहुल गांधी या गांधी परिवार ही सोचता है। अभी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर ये आई है कि हो सकता है कि राहुल गांधी इस बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनाव तो मोदी जी भी 2 जगह से लड़े थे। आपको पहले ही पता होगा 2014 में मोदी जी को भरोसा नहीं था कि हम कहाँ से चुनाव लड़े। बड़ौदा से चुनाव लड़े थे और बनारस से चुनाव लड़े थे। तो ये सब चुनाव में तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। इसको बहुत मुद्दा ये नहीं है या बहुत मायने नहीं रखता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है। लेकिन पिछली बार वायनाड से जब चुनाव लड़े थे तो वहाँ से जीत गए थे। तो इस बार उनको क्या, राहुल गांधी को ये लग रहा है कि वायनाड से उनकी सीट जा रही है? देखिए, 2 चीज़ है। वायनाड से भी वो जीतेंगे, अगर यहाँ आपके अमेठी से भी लड़ेंगे चुनाव तो यहाँ से भी वो जीतेंगे। अभी कोविड के समय में बीजेपी के कुछ छात्र नेता या बीजेपी के नेता कोविड टाइम में यही आपके दुर्गा कुंड चौकी इंचार्ज और इनके ऊपर कॉलर पे हाथ लगा दिए थे। सुंदरपुर में बहुत ज़्यादा वो हुआ था, जिसके वजह से प्रभाकर चौधरी जी का ट्रांसफ़र हो गया था। आपको बता दें कल फिर यही काम हुआ है गुदौलिया चौराहे पे। बाबा विश्वनाथ से 100 मीटर दूरी पे ये कांड होता है और प्रशासन अभी तक पूरी तरह से विफल है। न तो गिरफ्तारी हुई है, न तो मुकदमा हुआ है। अब बैंक में डकैती करके जाइए, आज पूरे भारत का बैंक लूट लीजिए, उसके बाद कमल के फूल का आप चादर ओढ़ लीजिए, आपको ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि आपको बैठा के एकदम व्यक्तिगत आपको बैठा के आपको बेहतरीन पुलिस सुरक्षा दी जाएगी और आपको पूरा प्रशासन की निगरानी में रखा जाएगा। इसी तरीके की इनकी व्यवस्थाएं। मेरठ से अरुण गोविल कोठारी जो कि राम का किरदार निभाए थे, और ऐसे में वो जब
प्रचार करने निकल रहे हैं तो राम जी के फोटो साथ में लेकर निकल रहे हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि वो धर्म की राजनीति करने आप उतारू हो गए हैं? देखिए, आपको ये भी जानकारी होगी कि राम जी का किरदार तो निभाए थे, लेकिन एक बिस्तर पिक्चर है, बिस्तर देखिएगा यूट्यूब पे, बिस्तर पिक्चर भी अरुण गोविल जी ही बनाए थे, जिसमें उनकी नग्न तस्वीरें हैं। तो क्या वो नंगे होके घूमेंगे? मतलब आप राम जी का उपयोग करके अपनी दाल रोटी चलाना चाहते हैं, राम जी को बेचना चाहते हैं। राम हमारी आस्था है, राम की मैं पूजा करता हूँ, उस पूजा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका फोटो लेकर के वोट मांग रहे हैं। बिस्तर पिक्चर बनाए थे, उसके आधार पर वोट क्यों नहीं मांग लेते हैं आप? वो भी उस पर भी वोट मांग सकते हैं। मोदी जी ये बताना चाहते हैं कि मैंने शिक्षा को चौपट कर दिया है, चिकित्सा को चौपट कर दिया है, भारत को गरीबी में, भुखमरी में निचले पायदान पे ला दिया है। तो वो धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उनके पास धर्म के अलावा, हमारे देश में धर्म को मानने वाले लोग हैं और भावुक लोग हैं, लेकिन वो पागल नहीं हैं, वो गुमराह नहीं होंगे। वो इससे पहले की सरकारों में उनको वोट इसलिए दिए थे कि ये उम्मीद था कि आप शिक्षा को सुधारेंगे, जो कांग्रेस ने किया, जो अदर पार्टियों ने किया, शायद उससे बेहतर भी आप लाएंगे, उससे बेहतर चिकित्सा की सुविधा देंगे, उससे बेहतर हमारी आर्थिक स्थिति को बनाएंगे, उससे बेहतर महंगाई को कम करेंगे। लेकिन क्या आपने किया? आपके मुद्दे पे क्या सरकार आने से पहले था कि नहीं, मैं इस मुद्दों को नहीं छूऊंगा, मैं सिर्फ धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगा? वो कह दें, जिस धर्म की आड़ में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत है तो कह दें कि मुझे महंगाई से, मुझे भ्रष्टाचार से, मुझे शिक्षा से, मुझे चिकित्सा से, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ धर्म से मतलब है और धर्म के बल पे ही चुनाव लड़ूंगा। वो कल के डेट में देखिए चुनाव हारते हैं कि नहीं हारते हैं। वो सिर्फ धर्म का आड़ लेके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं मोदी जी को छोड़िए, किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता से मुझे डिबेट करा दीजिए, 2 से 3 मिनट के बाद वो सिर्फ धर्म और पाकिस्तान की बात करेगा, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो महंगाई पे फेल हैं, वो भ्रष्टाचार पर फेल हैं, वो अशिक्षित बनाना चाहते हैं लोगों को। सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं कि धार्मिक लोग, चले जाइए साउथ में है, ये सच्चाई है, साउथ के लोग भी आ जाते हैं, विश्वनाथ मंदिर भी। सबसे ज़्यादा शिक्षा साउथ में है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज बीजेपी है तो साउथ में है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि बीजेपी को अब लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है और इस बार नहीं स्वीकार करेंगे, बिल्कुल ना करेंगे। पहले की भी जब मोदी लहर थी, जब बदलाव की लहर थी, लोगों को लग रहा था कि नहीं ये कांग्रेस से भी बहुत अच्छा करेंगे, इसी उम्मीद पर ना लोग लाए इनको। उस स्थिति में तो वहाँ के लोग समझ रहे थे, इतने समझदार हैं। तो आज की स्थिति जब वो 10 साल में कुछ नहीं किए, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज़ में वो फेल हैं, उस स्थिति में किस स्तर पे, किस आधार पे? ऐसे तो मैं दावा कर रहा हूँ कि उनकी सरकार जा रही है, तो ये बात तो मान रहे हैं। उनको बताइए कि ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, अदर पार्टियों के लोग, कि आपकी सरकार जा रही है, वो मानेंगे? अपना दावा वो मानेंगे, हमारा दावा नहीं मानेंगे। रिकॉर्ड के आधार पे बात होती है। रिकॉर्ड उनका कह रहा है कि जहाँ शिक्षित लोग हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोग हैं, वहाँ वो फेल हैं। और आज ये स्थिति पूरे देश में होने जा रही है, वो हर जगह से फेल होने जा रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुओं का नस पकड़ के हिंदुओं की दुखती रस को दबा रहे हैं। अगर राम मंदिर ये बनवा दिए हैं तो क्या हर साल 10 साल चाहिए एक मंदिर बनवाने के लिए? अगर ये इन्हें लगता है कि हम बनवा रहे हैं तो आप 2 साल 1 साल में बनवा के खत्म करिए ना। धर्म का मुद्दा क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं आप धर्म में ला के पूरे हिंदुओं को फंसा के रखे हैं आप खाली किसी भी बीजेपी वाले से पूछिए कि क्या मोदी जी से आप डिबेट करा दीजिए, किसी भी कांग्रेस के नेता से खाली ये पूछ लीजिए कि क्या आप राम मंदिर बनवाए हैं। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने राम मंदिर बनवाया है, तो आप बोल दीजिए मथुरा क्यों नहीं बनवा रहे हैं। वो जानते हो क्या बोलेंगे? मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप बताइए कि तब तो न्यायालय के ऊपर हम भरोसा करेंगे ना। गांधी परिवार ने ही राम मंदिर को खुलवाया था प्रथम बार, और किसी को ये जानकारी नहीं होगा, राजीव गांधी जी ने ही पहली बार राम मंदिर में पूजा किया था। ये बात शायद बहुत कम लोगों को, मोदी जी की तरह वो प्रचार नहीं करते हैं। ठीक है कि हम शौचालय बनवा दिए, हम ये कर दिए, हम वो कर दिया। उद्घाटन का असली हकदार वही था जो कि राम मंदिर के लिए केस लड़ा, उनका परिवार केस लड़ा और राम मंदिर के लिए वहां डटे रहे, गोली सहे, धूप सहे, बारिश सहे, सारा चीज सहे। आप ऐसे ऐसे लोगों को भी आप निमंत्रण नहीं दिए हैं। अभी कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं बन पाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज्ञानवापी क्यों नहीं बन पाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी न्यायालय जब फैसला दे देगा तो बोलेंगे हम बनवाए हैं। अभी क्यों नहीं बनवा रहे हो? एक चीज आपको बता दें, न्यायालय अगर इस देश में न हो तो मोदी जी देश बेचने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। माँ गंगा ने उन्हें बताया, वो गंगा जी के बेटे हुए, वो चौकीदार हो गए, वो जन सेवक हैं, वो प्रधान सेवक हैं। पहले वो हैं क्या? भारत की सौभाग्य थी, 3 नाम था, लेकिन वो भारत कर दिए। अगर भारत कर दिए हैं, अच्छी बात है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र पे सारे लोगों को भारतीय लिखवाइए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर जन्म लेता है भारतीय, किसी के आगे मत लिखवाइए ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार, छत्री,
हरिजन, कोई भी धर्म की राजनीति करवाया जा रहा है। अगर आप एक चीज पे चल रहे हैं तो आप ये सीधा बोल दीजिए कि यहाँ का ये भारत देश है, यहाँ पे जो भी बच्चा जन्म लेगा वो भारतीय लिखेगा, उसके आगे सिंह ये दुनिया फलाना ढिकाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। आप जाइए, सीधा बात, आज हमारा बेटा जन्म लिया, वो भारतीय है। आप राम जैसा, राम क्या कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी, राम ने कहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला करो, राम ने कहा था कि ईडी को घर भेजो और 500 करोड़ चंदा लो। राम का ये स्वरूप नहीं था। यदि राम के नाम पे बीजेपी यदि वोट मांग रही है तो समझिए कि इससे बड़ा घटिया और गंदा काम कुछ नहीं हो सकता है। भगवान राम के नाम पे हमें गलत नहीं करना। यदि मैं गलत हूँ और गलत कर रहा हूँ तो एक बार गलत चल जाएगा, क्योंकि राम का ऐसा मंदिर है कि आपके पाप धुलेंगे, लेकिन आप राम के नाम पे ही गलत करेंगे, इससे राम आपको माफ़ नहीं करेंगे। जो भी लोग जो इनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, या जो लोग स्वार्थ में भाजपा के साथ अपनी लूट में अपने को शामिल करना चाहते हैं, वैसे लोग भागना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। वैसे भाजपा के भी तमाम लोग कांग्रेस में आकर के ज्वाइन किया। भी भाजपा के 2 बार के सांसद, उनके पिताजी 5 बार के सांसद थे बिहार में, और कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, तो भागने का दौर तो चलता रहता है। अब सच्चेवादी एक हो गए हैं तो ये नक्सलवादी डरना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बात यह है ना कि जैसे दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ में है, लेकिन पंजाब में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, मतलब सामने खड़े हो रहे हैं। कश्मीर में भी कोई किसी के साथ था, नाम याद है या बताऊं? कश्मीर में भी कोई किसी के साथ था, महबूबा मुफ्ती के साथ में खड़े थे ना। तो क्या हुई उनके संग? दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। मैं भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हूँ। अब बनारस की इतनी स्थिति खराब है, न जल जिसको पानी कहते हैं वो शुद्ध नहीं है। सीवर का पानी पूरी रोड पे बह रही है। रमजान के वक्त लोग सीवर का पानी पीने के लिए मोहल्ले गलियों में परेशान थे। जलकल के पानी में सीवर का पानी मिल मिल के घर में जा रहा है। ये बनारस की स्थिति है। सिर्फ रोड को चौड़ा कर देना, एक कैंसर पीड़ित आदमी को रेमंड का सूट पहना के, उसको मोदी जी की तरह 3 लाख का सूट पहना के 1.5 लाख का चश्मा, 50,000 का पेन खोज दीजिए तो वो आदमी अच्छा नहीं हो जाएगा, वो कैंसर पीड़ित रहेगा ही, वो पीड़ित है। यही हाल है बनारस का। चंद चाइना के लाइटों लगवा के बनारस को खूबसूरती दे रहे हैं, वो लाइट 10 दिन में चली जा रही है। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं बनारस में तो त्रिपाल लगाया जाता है, कागजों से छिपाया जाता है, बैनरों से छिपाया जाता है, पंडाल लगा लगा के छिपाया जाता है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू है, वहाँ पे पिस्टल दिखा करके लड़की को नंगा कर दिया जाता है। वो कोई और नहीं, वो भाजपा ही है। विद्यापीठ में खुलेआम पिस्टल लहराया जाता है। आप देखेंगे कल की भी घटना है, परसों की, यही गदौलिया चौराहे पर। हिंदूवादी बात करते हो, हिंदू युवा वाहिनी के लोग जो भंग हो चुकी है कमेटी में, इनकी हिंदू युवा वाहिनी भंग हो चुकी है। और हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे 3 लड़के गाड़ी मोटरसाइकिल बैठते बिना नंबर प्लेट के। उस दरोगा की क्या गलती थी? उस दरोगा ने इन रोका, भाई नंबर प्लेट क्यों नहीं है, नंबर प्लेट क्यों नहीं है? उतने पे आप कहें हिंदू युवा वाहिनी का हूँ। बिल्ला नोच लेते हैं, वर्दी फाड़ लेते हैं। एक हिंदू संगठन के आदमी हो के एक हिंदू दरोगा के ऊपर अब हाथ डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये पावर कहाँ से मिलती है? ये पावर इनको कौन देता है? पूछना चाहता है लोग, बनारस की जनता पूछ रही है। की बार मोदी जी को देश की जनता नकारने वाली है, नकार चुकी है। ऐसे जुमलेबाज इंसान को बताइए भाई साहब, 2-2 करोड़ रोजगार सालाना मिलेंगे, 15-15 लाख खाते में आएगा। 370 की बात करते हैं, 370 ए है, 370 बी है। हटा क्या है? ए हटा है कि बी हटा है? आप बस जमीन वहाँ खरीद सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं वहाँ पे, बस ये हटा है। पहले ये था कि आप जमीन नहीं ले सकते हैं बाहरी लोग, अब ये हो गया बाहरी लोग जमीन ले सकते हैं। भाजपा ये भी तो कह रही है कि पहले से वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति कायम हो चुकी है। वहाँ पे शांति कायम है तो वहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ पे शांति है कायम है कि नहीं वो हम बताएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों की बात तो बाहर ही नहीं आ रही है। बाहर नहीं आएगी क्योंकि गोदी मीडिया है। आप जैसे कुछ सही मीडिया है जो सही दिखा दे रहे हैं ना, बाकी तो गोदी मीडिया है। आप समझ लीजिए इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पे जो 400 करोड़ रुपए की दवा कंपनी से ली जाती है, 195 की दवा आज 350 रुपये की मिल रही है। ये क्या है? कोई परिवार में पीड़ित है, परेशान है, बाप परेशान है, माँ परेशान है, भाई परेशान है, बहन परेशान है, हर तरीके से लोग परेशान है। आप दवा के दाम बढ़ा दिए। आपको तो दवा का दाम सस्ता करना चाहिए। अपने संसदीय क्षेत्र में एक अच्छी स्कूल खोलनी चाहिए। 10 साल में आपने क्या एक भी स्कूल खोला जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सके? 10 साल में क्या आपने एक भी हॉस्पिटल खोला जो गरीब लोग फ्री में निःशुल्क इलाज कर पाए? कुछ नहीं किया आपने। आपने किया कि आपने हर जिले में 6-6 करोड़ रुपए कार्यालय बनवा लिए, वहाँ बैठा दिए अपने 8 छाप ट्रोलों को।
आईटी सेल के लोगों को, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। नेहरू ये, कांग्रेस ये, इंदिरा ये, यही इनका काम है। तो अब की बार मतलब राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही है पूरे। राहुल गांधी की सरकार नहीं भैया, पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। मोदी जी झोला लेकर आए थे खाली, अब वो झोला में 1000 करोड़ रुपया से भी ऊपर भर के झोला लेके सीधे गुजरात जाने वाले हैं। आप सभी का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।